हेलो एवरीवन, मैं संगीता मैम आप सबको स्व अध्ययन पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के एक पाठ्य विषय बाज और सांप पाठ के प्रश्नोत्तर। इस पाठ के लेखक है निर्मल वर्मा। प्रश्न 1, घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा? मुझे कोई शिकायत नहीं है, विचार प्रकट कीजिए। उत्तर, घायल होने के बाद भी बाज ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि उसने अपनी जिंदगी को भरपूर भोगा। वह असीम आकाश में जी भरकर उड़ान भर चुका था। जब तक उसके शरीर में ताकत रही तब तक ऐसा कोई सुख नहीं बचा जिसे उसने न भोगा हो। वह अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट था। घायल होने के बाद भी बाज ने यह कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। वह अपने अधिकारों के लिए लड़ने में विश्वास रखता था। उसने अपनी जिंदगी को भरपूर भोगा। वह असीम आकाश में जी भरकर उड़ान भर चुका था। जब तक उसके शरीर में ताकत रही तब तक ऐसा कोई सुख नहीं बचा जिसे उसने न भोगा हो। वह अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट था। प्रश्न 2, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? उत्तर, बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा। उसने आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा। बाज साहसी था, अतः कायर की मौत नहीं मरना चाहता था। वह अंतिम क्षण तक संघर्ष करना चाहता था। वह मरने से पहले अंतिम बार आकाश में उड़ लेना चाहता था। अतः उसने इसके लिए एक अंतिम प्रयास किया, भले ही वह असफल हो गया। एक और कारण यह भी है कि सांप के गुफा से भयानक दुर्गंध आ रहा था जिससे उसका दम घुट रहा था। प्रश्न 3, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर भी उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? उत्तर, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था। उसके लिए उड़ान और रेंगने में कोई अंतर न था। पर जब उसने बाज के मन में आकाश में उड़ने के लिए तड़प देखी तब सांप को भी लगा कि इस आकाश के रहस्य का पता लगाना ही चाहिए। तब उसने भी आकाश में एक बार उड़ने की कोशिश करने का निश्चय किया। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था क्योंकि वह मानता था कि वह उड़ने में सक्षम नहीं है। पर जब उसने बाज के मन में आकाश में उड़ने के लिए तड़प देखी तब सांप के मन में भी उत्सुकता जागी कि आकाश का मुक्त जीवन कैसा होता है। इस रहस्य का पता लगाना ही चाहिए। तब उसने भी आकाश में एक बार उड़ने की कोशिश करने का निश्चय किया। प्रश्न 4, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाता था? उत्तर, बाज के साहसी, वीरता एवं स्वतंत्रता प्रिय रूप को सम्मान देने के लिए लहरों ने गीत गाया था। वह साहसी और बहादुर था। उसने अपने प्राण गंवा दिए परंतु जिंदगी के खतरे का सामना करने से पीछे नहीं हटा। प्रश्न 5, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? उत्तर, सांप का शत्रु बाज है क्योंकि वो उसका आहार होता है। इसीलिए घायल बाज को देखकर सांप के लिए खुश होना स्वाभाविक था। अब हम कहानी से आगे के प्रश्नोत्तर देखेंगे। प्रश्न, कहानी में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। उत्तर, कहानी की स्वतंत्रता से संबंधित पंक्तियां हैं। 1, जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूँ। 2, आह काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता।
3. पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। प्रश्न 7. मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है? उत्तर: मानव ने आदिकाल से ही पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा मन में रखी है, किंतु शारीरिक असमर्थता की वजह से उड़ नहीं पा रहा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य हवाई जहाज का आविष्कार कर दिखाया। आज मनुष्य अपने उड़ने की इच्छा की पूर्ति हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, गैस बैलून आदि से करता है। अब भाषा की बात देखेंगे। भाषा की बात: कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर: कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उसका उत्तर है 1. भांप लेना। बच्चों का मुंह देखकर माताजी ने परीक्षा का क्या नतीजा आया होगा यह भांप लिया। 2. हिम्मत बांधना। मित्र के आने पर ही परीक्षा के लिए राहुल की हिम्मत बंधी। 3. अंतिम सांस गिनना। दादाजी की गिरती सांसें देखकर माताजी ने स्थिति भांप ली कि वे उनकी अंतिम सांस गिन रहे हैं। 4. मन में आशा जागना। शिक्षिका की कहानी ने मेरे मन में आशा जगा दी। 5. प्राण हथेली में रखना। सिपाही ने देशवासियों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को हथेली में रख देते हैं। प्रश्न 2. आरामदेह शब्द में देह प्रत्यय है। यहाँ देह देने वाला के अर्थ में प्रयुक्त है। देने वाला के अर्थ में द, प्रद, दाता, दाई आदि का प्रयोग भी होता है, जैसे सुखद, सुखदाता, सुखदाई, सुखप्रद। उपयुक्त समानार्थी प्रत्ययों को लेकर 2-2 शब्द बनाइए। चलिए इसका उत्तर देखेंगे। द सुखद और दुखद। शब्द है दुखद, सुखद और प्रत्यय है द। दाता परामर्शदाता, सुखदाता। दाई सुखदाई, दुखदाई। देह विश्रामदेह, लाभदेह, आरामदेह। प्रद लाभप्रद, हानिप्रद, शिक्षाप्रद। आज हमने बाज और सांप पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन किया। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।